अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज मैं आपको ज़रदा बनाने की बहुत आसान और इजी रेसिपी बताऊंगी। मैं अपने चैनल में ये पहली भी एक दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो आज फिर से ये रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो एक गिलास जो है चावल के लिए हैं, उसको मैं अच्छी तरह भिगो के वॉश करूँगी। तो हमने पानी में बॉईल करना है। साथ ही मैंने देगची रख दी है चावल बॉईल होने के लिए। पानी अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तो फिर जो हमने चावल भिगो के रखे थे वॉश करके इन चावलों को इसके अंदर डाल देना है और बॉईल करना है। बॉईल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल करना है कि चावल को आपने ज़्यादा पकने नहीं देना, यानी कि 1 या 2 कनी रह जानी चाहिए। तो जो चावल जो है ना वो खड़े खड़े नहीं रहेंगे, ना हलवा सा बन जाएंगे। तो ये देखिए जी, पानी को ये जोश आ चुका है। तो जो चावल जो थे मैंने भिगो के रखे थे, इसको मैं पानी के अंदर डाल दूंगी और बॉईल करने के लिए रख दूंगी। बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसमें ना शुगर की मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। अगर वो मेजरमेंट सही हो तो ये आसानी से बन सकता है। हो रहे थे तो हमने इसके साथ चाशनी बनानी है। चाशनी के लिए हाफ ग्लास जो है मैंने शुगर का लिया है और साथ ही मैंने एक किशमिश ली है, 3-4 मैंने सब्ज़ इलायची लिए हैं और 3 मैंने लौंग लिए हैं। आपको बात बताती जाऊँ कि मैंने यहाँ पर 1 गिलास चावल का लिया है, तो मैं इसमें से हाफ ग्लास जो है मैं शुगर का ऐड करूँगी। आपने इसका ख्याल करना है। ग्लास चावलों के बना रही हैं तो 1 गिलास जो है आपने शुगर का ऐड करना है। चावल बॉईल हो रहे हैं और मैं ये चाशनी भी बना रही हूँ। जितनी देर में चावल बॉईल होंगे मेरी चाशनी भी रेडी हो जाएगी। घी मैंने तकरीबन हाफ कप ऐड किया है। थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने साथ ही किशमिश, सब्ज़ इलायची और मैंने जो लौंग रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। जबकि थोड़े से हो गए हैं ब्राउन, तो साथ ही मैंने शुगर डाली है जो मैंने मेजरमेंट करके रखी है, और साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे कि जो हमने जो शुगर डाली है वो जले नहीं। हमने इसको पकाना है इतनी देर तक जब तक कि ये इसकी सही तरह चाशनी रेडी ना हो जाए, जो चीनी है जो मेल्ट ना हो जाए पानी के अंदर। साथ ही जो मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखे थे वो ऑलमोस्ट बॉईल काफ़ी हद तक हो चुके हैं। इसे मैं हाथ से लगा के चेक कर रही हूँ कितना इनमें रहता है। 1 या 2 कनी रह जाए तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसका पानी निकाल लूँगी अच्छी तरह से। कुछ लोग पानी के अंदर ही ना फूड कलर डाल देते हैं, येलो कलर डाल देते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पे ज़रदा बनाने के लिए ना मैं 3 कलर यूज़ करूँगी, रेड, ग्रीन, येलो। ये जो चावल है बस ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके। 1 या 2 कनी ये कच्चा है, तो बस अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और इसको मैं निकाल लूँगी, छलनी से मैं छान लूँगी। पानी निकालते वक्त ना आपने अपना ख्याल करना है कि गर्म पानी जो है आपके ऊपर ना पड़ जाए। सही एहतियात से आपने काम करना है कि पानी बहुत ही गर्म होता है। चावलों का पानी मैंने अच्छी तरह निकाल ली है और साथ ही ये जो मैंने चाशनी रखी थी ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं मैंने जो किशमिश डाले थे ना वो सही तरह वो फूल से गए हैं। बस ये चाशनी में हमने चावल ऐड कर देने हैं। फ्लेम जो है ना चूल्हे की वो आपने बहुत ही आहिस्ता रखनी है। तेज़ इसकी फ्लेम होगी तो चावल जो हैं जल जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं कवर करके रख दूंगी 5 मिनट्स के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल निकाले थे, तीनों को मैंने पोर्शन में डिवाइड कर लिया है और इसमें मैं कलर डाल के ना इनको मैं मिक्स करूँगी, चावलों को मिक्स करूँगी। आप डायरेक्ट भी कलर डाल सकती हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं इसी तरह डालती हूँ, इस तरह ना कलर अच्छा आता है। और मुझे इतने तेज़ कलर पसंद नहीं, बस हल्के से लाइट से कलर मुझे अच्छे लगते हैं जर्दे के अंदर। मिनट के बाद देखें चावलों का जो पानी है वो बस खुश्क होने पे आ गया और इसमें जो हमने कलर डाल के रखे है ना वो मैं ऐड करूँ। कलर्स डालने के बाद इसमें वनीला एसेंस ऐड करोगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छी खुशबू आएगी। और इसको मैंने 15 मिनट्स के लिए दम पे रख देना है। आफ्टर 15 मिनट्स ये देखें जी ऑलमोस्ट हमारे जो चावल है रेडी हो चुके हैं और मैं इन चावलों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। जो 3 कलर्स हैं वो सही तरह मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से कितने प्यारा इनका कलर लग रहा है। दाल ज़रदा तैयार है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।